कितना खुदगर्ज इंसान है अभिलाष का कैरेक्टर, घटिया आदमी है यार वो। द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू मीट करण जौहर, मैंने कहा मैं इनको तो कुछ ऐसा कहूँगा जो इनको याद रहे। हम लोग ऊपर चढ़े स्टेज पर, सबसे मिले, हाय 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 हाय, मैं सबसे लास्ट में था। हाय, मैंने कहा लिसन आई हैव बेटर शूज देन यू एंड ही सॉ माय शूज, ही वाज लाइक एक्चुअली ओह माय गॉड। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये मेथड एक्टिंग क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि अभिलाष मेथड एक्टिंग ये नहीं है कि आप जो हैं, आप अगर अकबर का पाठ कर रहे हैं तो आप खुद अकबर बन जाएं, बल्कि ये सोचें कि अगर आप अकबर होते तो क्या करते हैं। बिग बॉस से कभी तुम्हें कॉल आया करोगे? हाय, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार जिनका करियर मतलब मैं कह सकती हूँ कि सांप सीढ़ी की तरह कभी यहाँ वहाँ करके ये ऐसे मुकाम पे आज पहुंचे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कुरेदना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। और जब इनकी एक्टिंग की बात आती है, खास तौर पे एक्टिंग की जो बात आती है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि लगा सकती हूँ सट्टा जब इनकी एक्टिंग की बात आती है, और वो भी इन फुल कैश। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर फॉर अभिलाष। आई नो हंसने की जरूरत नहीं है, ये जब से मैं इसको जानती है मेरी बेइज्जतियां करता है। लेकिन आज मैं तेरे अभिलाष से ज्यादा मैं तेरे कुरेदने वाले अपने शर्ट से बंद कर लिया। नहीं, वैसे वाले नहीं कुरेदेंगे। कैमरास लगे हैं अभिलाष, वी वोंट डू एनी सच थिंग। हमको बिहेव करना पड़ेगा तब है। आज बिहेव करेंगे। देयर इज सो मच इन कॉमन अभिलाष और मेरे में। सबसे पहले तो कॉमन चीज है कि हम दोनों पहाड़ी हैं। And I love the fact, मतलब I feel proud every moment I see you on screen following with your characters, with your roles. Last aspirants की वजह से अभी तो फिलहाल हम जो बैठे हैं वो we will talk about your fresh character SK sir, third season. कैसे मतलब how do you do that? SK sir वाला मतलब अभी आज तुम SK sir नहीं लग रहे हो. How do you from Abhilash, because I know you so personally. तो मैं जब देखती हूँ कि SK sir का रोल कैसे मिला यार इसको, क्या किया था ऑडिशन में? यार कुछ नहीं, फर्स्ट अगर तूने फर्स्ट सीजन देखा है तो जो उसका ओपनिंग सीक्वेंस है जो 8 मिनट का है, वो दैट वाज माय ऑडिशन सीन। तो वो किया था। और वो अपूर्व सिंह करके एक और पहाड़ी जो हमारा फर्स्ट और सेकंड सीजन को डायरेक्ट किया है, तो ही वाज ऑडिशनिंग एंड ही वाज लाइक कि आई थिंक एसके मिल गया। तूने पहाड़ी कनेक्शन लगवाया ना? पूरा जुगाड़ लगाया। मैं पहाड़ी कहीं तो आगे बढ़ाओ यार एक दूसरे को, तब है पहाड़ी किसी को आगे नहीं बढ़ाते। मैंने देखा बहुत तेज होते हैं पहाड़ी। पहाड़ी तो अब वो तो कुमाऊं से है ना, तब कुमाऊं से मैं आधी कुमाऊं से हूँ। कुमाऊनी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और मैं बिल्कुल आधी कुमाऊनी आधी गढ़वाली हूँ, सो आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। करेक्ट। तू पूरा गढ़वाली है ना? जिनको नहीं पता है उनको बताओ, हमारे पहाड़ में ये एक बैंटर है, राइवलरी भी नहीं कहूंगा, एक बैंटर होता है कि जो कुमाऊं रीजन वाले हैं वो बोलते हैं कि गढ़वाली तेज है, और जो गढ़वाल रीजन वाले हैं वो बोलते हैं कुमाऊं तेज है। लेकिन सच में दोनों बहुत सीधे हैं, दोनों ही तेज नहीं है। दैट्स द फैक्ट। ये बहुत लोगों के जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा। एक्टर बने हैं, बड़े स्टार बन गए, थोड़ी डिप्लोमेसी भी नहीं, बट सच में यार मेरे को सच में लगता है कि दोनों इतने स्वीट हैं और एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे। तुम तेज और लड़ाई भी नहीं है वो। आई थिंक कमेंट सेक्शन है शो का नाम। कमेंट में आप बताइए जितने भी पहाड़ी हमें सुन रहे हैं, कौन तेज होते हैं, कौन ज्यादा तेज है। But I'm so happy for you. Congratulations, firstly, and it's so amazing to see you. You know. Thank you. That's twinkling that's so kind of you. That's so kind of you. But yeah, वो SK बहुत अलग भी है मुझसे, because you know me, so you will know कि और बहुत सिमिलर भी है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप उस किसी कैरेक्टर को प्ले करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि बहुत सारी चीजें कई बार वो कैरेक्टर आपका कहीं ना कहीं एक्सटेंशन तो होता ही है, बिकॉज इट्स यू हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। तो बहुत सारी चीजें लेकर आते हो। जैसे नवीन कस्तूरिया ने मेरे को कहा था कि ऑन पेपर कुछ है नहीं इसमें, तो मैंने कहा देख बहुत कुछ है, दिखाऊंगा। बट हाँ, इट हैज अ लॉट टू डू विद हाउ यू प्ले अ पार्ट। मुझे याद है कि फर्स्ट जब हम लोग जैम कर रहे थे एंड वी वर ट्राइंग टू क्रैक एसके, क्योंकि बिहार से, और जब भी हम लोग बिहार के किसी कैरेक्टर की बात करते हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमेशा से हम लोग एक स्टीरियोटिपिकल सलीके से देखते आए बिहार के लोगों। आई वाज कमिंग टू दैट बिकॉज यू नो व्हाट, एक एक्टर जब भी कोई रोल या कोई कैरेक्टर करता है, लाइक विथ यू आई कैन श्योरली से दैट यू प्ले द कैरेक्टर, यू बिकम द कैरेक्टर। लाइक कोई एक्टर के भी कुछ अगर कैरेक्टर कर रहा है तो उसमें वो उसका एक पर्सनल पर्सोना दिखता है, बट आई लव द फैक्ट दैट यू बिकम दैट कैरेक्टर
And that twang, you know, the dialect to learn as an actor. Yeah, but that Did you work on that, or ये पहले that से? comes from radio, I think, यार. बहुत Exactly ज़्यादा. the second thing in common between us is radio. तो रेडियोस की वजह से अब मुझे लगता है मैं फौजी का बेटा हूँ. हम लोग पहाड़ से, but I was born in Jammu and Kashmir. घाट का पानी Raised पिया all है. across गुरदासपुर, जयपुर, ग्वालियर, अलग अलग यूनिट्स के साथ रहा हूँ. तो मलाई नेपाली आउँछ. अगर आप बोलो कि हरियाणी बात करनी है, हरियाणी बात कर लेंगे आप. क्या बात है विलास, ये सारे रंग तुमने आज पॉडकास्ट से पहले भी दिखाए ना. मैं पहाड़ी बोल रहा था, मुझे पंजाबी आंदी छे. पंजाबी मैं पंजाबी च गल कर सकदा. तो गढ़वाली तो है ही. तो ये सारी की सारी भाषाएं, क्योंकि आप समझते हो मथुरा, मेरी माँ जो है वो मथुरा में पली बड़ी, तो जय तुम चाहो तो थोड़ी थोड़ी जो वृंदावनी या कुछ ब्रिज ब्रिज भाषा होती है. तो ब्रिज में भी जावे तो थोड़ी बहुत है ब्रिज में. तो लाला जो भी बात कर लें. तो ये बहुत इजी है मेरे लिए, जो बहुत सारे लोगों के लिए शायद टफ होता है कि जुबान बदलना. एंड इट कम्स फ्रॉम रेडियो, क्योंकि 18, 19, 20 साल का वो रियाज है कि आप सिर्फ जुबान पे ही काम करते रहो. आपके पास कोई विजुअल मीडियम नहीं होता व्हेन यू आर ऑन रेडियो, ऑन एयर. तो यू आर वर्किंग ऑन योर जुबान सो मच. तो मैं बहुत इजीली वो कर लेता हूँ. इस वजह से हर कैरेक्टर के साथ दैट्स माय स्किल सेट, तो मैं वो लेकर आता हूँ. Did radio also help you in that, like, you know, massive way कि It does. It just changes the character. जैसे मैं बहुत सारे एक्टर्स को देखता हूँ और जिनको देखकर जो मेरे लिए एस्पिरेशनल रहे हैं जो एक्टर्स, वो हमेशा से ऐसा करते रहे. तो मेरे को बड़ा मजा आता है वो करने. मुझे बमन ईरानी बड़े सही लगते हैं. तो अगर तू देख खोसला का खोसला देख, मुन्ना भाई MBBS 1, 2 देख, 3 इडियट्स देख, एवरी कैरेक्टर इज सो डिफरेंट. सो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरा कैरेक्टर जो है वो सेम नुआंसेस ना रखे, सेम जुबान ना रखे, सेम बॉडी लैंग्वेज ना रखे. तो उसके लिए ये तो बहुत मदद करता है. बट हाउ डू यू, लाइक, आई बिलीव जैसे सिंगर्स होते हैं, ठीक है, हर आर्ट का एक रियाज होता है. एज एन एक्टर, व्हाट इज योर रियाज टू बी रेलेवेंट? कि जब भी कोई, यू नो, यू बैग एनी सर्टेन कैरेक्टर, कोई रोल, कितना टाइम लगता है? डू यू रियली, यू नो, काइंड ऑफ सिंक इनटू द कैरेक्टर? घर में भी वैसे बिहेव करता है? डू यू प्रेप योरसेल्फ, और इट्स जस्ट लाइक एक्शन एंड देन यू बिकम दैट पर्सन एंड यू स्विच इन, स्विच आउट? व्हाट इज योर, लाइक, आई वुड से, व्हाट इज योर टेक्निक ऑफ डूइंग योर कैरेक्टर्स सो वेल? एक तो पढ़ता हूँ मैं उस पार्ट के बारे में, वो कहाँ से आता है, वो बहुत कुछ उस कैरेक्टर के बारे में बता देता है आपको ना. बहुत सॉरी, क्योंकि मैं एक तो ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी तरीके होते हैं. ये बोलने का तरीका था कि मैं ट्रेन नहीं हूं, and still I'm nailing it and killing it. No, I'm not at all. But मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूं. You are. तो इस वजह से अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, FTI और NID के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ फिल्में कर रहा हूँ, ताकि मैं वहां पर जाऊं और समझूं. तो ऑलरेडी आप बहुत कुछ सीख रहे होते हो सेट्स पर, बट मुझे लगता है कि बहुत कुछ ना कैरेक्टर के बारे में लिख दिया होता है. जो राइटर है ना, उसने बना दिया होता है बहुत कुछ. आपको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब जैसे उसको पढ़ रहे होते हो तो आपको वो कैरेक्टर खुद बहुत कुछ बता रहा होता है. उसका सोशियो इकोनॉमिक क्लास क्या है, ये मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में मैं ऐसा कुछ बहुत ही अतरंगी चीज नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. पर Are you a director's actor or I am absolutely a director's actor, be it Fadu, जहाँ पर कि I played an addict. It was Ashwini Iyer Tiwari's show. With Anurag Kashyap, I played a ghost. Psycho Killer से इसके सर में वही कहते हैं, the range that you have is. Psycho Killer was Ajay Bahal. Again, मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ कि मैं Psycho Killer होऊंगा. That too with तापसी, जो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है. तो ये सारे के सारे पार्ट्स मुझे लगता है डायरेक्टर्स बहुत अच्छे से मनूवर कर पाते हैं और बता पाते हैं उन्हें क्या चाहिए. सो यू जस्ट रीड अ लॉट, यू फिगर आउट कि आपके कैरेक्टर के नुआंसेस क्या है, वो कहाँ से आता है. मैं रेफरेंसिंग पर बहुत विश्वास करता हूँ. जैसे SK बहुत सारी रेफरेंसिंग पर है. वो रेफरेंसेस हैं मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे, जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पर, UPSC के लिए कई लोग प्रिपेयर कर रहे थे. उनके क्या अपने इनहिबिशंस थे, वो कहाँ से आते थे, वो कैसे बोलते थे. that homework, मतलब the character, और ऐसा होमवर्क कुछ नहीं था. SK के लिए तो अप्पू के साथ बहुत एक लंबे सेशंस होते थे. हम लोग क्रैक कर रहे थे क्योंकि वो बिहार से आया और दिल्ली में, तो ना वो पूरा दिल्ली हो पाया है, ना वो पूरा बिहारी छोड़ पाया है. तो वो बीच में कहीं है, अटका हुआ लड़का है. तो उसको हम लोगों ने क्रैक किया कि वो जुबान क्या होगी. तो अभिलाष नहीं बोलता है, अभिलाष बोलता है. एक सरलता है उसमें. तो which I felt this element in your character also. Yeah, so वो मैं तेरे को बता रहा हूँ हमेशा. इवन अब तू जो प्ले करेगी ना लाइफ में कभी, वो हमेशा तेरा एक्सटेंशन तो होगा ही. मैंने इंटरव्यूज बहुत सारे किए हैं रेडियो में, और एक इंटरव्यू जो मुझे कभी नहीं भूलेगा वो था नसीर साहब का इंटरव्यू. 11-12 की बात होगी, 2011-12 में. और
सब लोग बहुत घबराए हुए थे हमारे रेडियो जॉकीज कि नसीर साहब आने वाला, तो सबकी हालत खराब हो रही है। Intimidated हाँ, अरे भाई अभी डांट देंगे, उठ जाएंगे कहीं कुछ, क्या बोल रहे हैं बोल के भगा दिया कहीं। तो मेरे को आगे किया गया, तो मैं प्रोड्यूसर था उस टाइम पर, मैं बैठा एंड ही ट्रीटेड मी लाइक अ किड। और मैं बहुत कुछ उनसे पूछ रहा था कि आप कैसे करते हैं, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ये मेथड एक्टिंग क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि अभिलाष, मेथड एक्टिंग ये नहीं है कि आप जो हैं, आप अगर अकबर का पार्ट कर रहे हैं तो आप खुद अकबर बन जाएं, बल्कि ये सोचें कि अगर आप अकबर होते तो क्या करते हैं। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज इट, कि मैं एसके नहीं बन रहा हूं, अगर मैं एसके होता तो क्या करता, मैं साइको किलर नहीं बन रहा हूं, दैट्स माय प्रोसेस। और मेरे को बहुत, उसको आप वर्ड कर सकते हो क्योंकि आपने वो सुनी हुई है बात। मैं एडिक्ट नहीं बन जाता हूं, मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये एडिक्ट होता तो मैं क्या करता। तो मेरे सवाल बड़ी बेसिक होते हैं मेरे डायरेक्टर से भी। मैं So you've been very observational in life maybe because तुम बहुत बारीकी से देखते हो लोगों को। Do you like just sitting somewhere watching people? I love it. I love talking to people. You know me. मतलब I love talking to people. I love spending time with people. मेरे को अच्छा लगता है बात करने में। रेडियो में तो वैसे भी तेरे को पता है इतने सारे कॉल्स आते हैं, इतने लोगों से बात कर रहे होते हो। I really want to ask this. Is radio show का name was मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। मैंने कभी नहीं पूछा, आई थिंक आई नेवर आस्क्ड यू दिस, व्हाई, कि ये क्यों था ये वाला। यार मेरे को लगा कि मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर जब ये शो मुझे मिला था, इससे पहले मैं एक रेड एफएम पर शो करता था, कान फाड़। हाँ, that was one of the most popular ones by the way. रेड एफएम पे कान फाड़ के सुनो, 12 से 3 कान फाड़ के। तो कई लोगों को लगता है क्या फाड़ के, मैं बताता कान। तो बट जब मैं यहाँ पर आया बिग एफएम के साथ, तो एक और ऑब्जर्वेशन थी कि इस शहर में हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। एक एक्टर स्ट्रगल कर रहा है कि उसकी 100 करोड़ की फिल्म आ जाए, अब 500,000 करोड़ की फिल्म आ जाए। एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि मैं टाइम पर अपने ऑफिस पहुंच जाऊं, कोई बारिश में उसको ऑटो मिल जाए। इसका हर किसी का एक स्ट्रगल है। तो इट्स लाइक लेट्स सेलिब्रेट दीज स्ट्रगल्स। तकेशी कासल बना रखा है मुंबई। भाई वो तो खैर सारे लोगों के लिए व्हाटएवर फील, राइट, इतनी पार करनी पड़ेगी तुम्हें हर्डल्स एंड ऑल। मुझे लगा कि लेट्स सेलिब्रेट दी स्ट्रगल्स है। तो इसलिए मैंने कहा मैं सबसे बड़ा स्ट्रगलर, क्योंकि स्ट्रगलर के साथ एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन हमेशा से रहा है कि यार तो स्ट्रगलर है, अब क्या करते हो, मैं तो स्ट्रगलर हूँ। तो आई थॉट आई विल गिव इट अ पॉजिटिव स्पिन, और वहां से शुरू हुआ मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर। एंड आई वुड सेलिब्रेट ऑल द स्ट्रगल्स ऑफ द सिटी ऑन द रेडियो शो। एक मुझे याद, एक बच्चा था जिसको जो कैंसर से स्ट्रगल कर रहा था, टाटा में उसका इलाज चल रहा था, और हम लोगों ने 12-14 लाख रुपए कुछ घंटों में उसके लिए रेज कर दिया। wow. तो वो सारी चीजें I think that is the power of radio also. It's so instant. अब तो बस एड चला रहे हैं। अब देखो जब से हम दोनों ने छोड़ा है रेडियो, I don't want to say anything, but I mean radio has been my first love. I'm sure. Same for you, right? Same. But होता है ये trajectory पूरा रेडियो से शुरू होता है, because radio gives you so much, teaches you so much, and then acting obviously is where you land. That's the landing for you. You have arrived as an actor. मुझे दीपेश के बारे में जानना है. You've worked very closely the director of Aspirants. How as a director, and what's your camaraderie with Dipesh? मतलब camaraderie वही है कि ये सेट जो प्रेमाइस, जो वर्ल्ड सेट किया था, वो अप्पू ने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। तो दीपेश के साथ जब हम आए, तो दीपेश का एक अलग तरीका है काम करने का। अप्पू एक फ्री हैंड देता है कि हाँ ठीक है तू करना जो करना चाहता है। दीपेश वांट्स थिंग्स टू बी सर्टेन, यू नो, कि मुझे नहीं, मेरे को ऐसा ही चाहिए, मुझे तो ऐसे ही बैठो, नहीं आप एक काम कर, बैठ जाओ फिर ये ऐसे कर देगा। तो उनका एक अलग तरीका है। सो यू मनूवर अराउंड दैट। ऑलरेडी एक वर्ल्ड क्रिएटेड है, बट देन he wrote this world, so he was the one who created, you know, this world. So he knows these characters, he knows where these characters come from. हम लोगों ने भले उसको बनाया है, वो दिख कैसे रहे, बट लिखावट तो नहीं की है। तो मैं वही, हमेशा मेरा वही रहता है कि जो डायरेक्टर कहेगा, मैं मेरे कुछ इनपुट्स होते हैं, बट पहले आई रन इट थ्रू द डायरेक्टर। मैं वहां जाके कुछ ऐसा नहीं कर रहा होता हूँ कि बिल्कुल शॉक कर दूं लोगों को कि सेट पर जाके कुछ अपना ही अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। और सो आई 2-3 चीजें, एक मैंने टॉम हैंक्स का बड़ा सही वो था कि इंटरव्यू था कि आप just be on time, know your lines and know the intentions. And that's what I do. I'm always before time, I know my lines and I know the intention of the character and do what the director asks me to. सच्चाई लेकर आप, हाँ और वैसे ही करो ना। मतलब क्या नाटक वहाँ दिखाना है कि आप, तो मैं कई चीज़ें होती हैं क्योंकि I also write, so I have my inputs. तो मैं वो दीपेश को बताता था कि दीपेश इसको ऐसा कर सकते हैं क्या,
you're like But the बीच में मुझे लग रहा था like this all this जो तुम्हारे Instagram पे आप अगर obviously you follow him, you see बहुत सुंदर तुम लिखते हो. हाँ. और तुम्हारी सोच मुझे बहुत अच्छी लगती है. You know, you come up with suddenly which is like very thought provoking, food for thought. I read some of your poetries. तो ये कब मिलता है? ये एसके की वजह से हुआ है ना? ये एसके सर की वजह से हुआ है या because you already had that in you and सपना मुझे लगता है कि हम लोग में बहुत सेल्फ डाउट होता है हर एक चीज को लेकर. हम लोग कभी भी कॉन्फिडेंटली चीजें नहीं कह पाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. हमें इतना ज्यादा क्वेश्चन किया गया ना बचपन से कि वो हमें हमेशा सेल्फ डाउट में रखता है कि आप नहीं कह सकते हो कि अच्छा मैं लिखता हूँ या मैं करता हूँ. पहले यू वुड वांट टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड एंड देन से इट. एक्टिंग के साथ भी ऐसा ही था. मैं एस्पिरेंट्स तक खुद को एक्टर नहीं कह पाता था कि मैं एक्टर हूँ. Really? Yeah, it was always इतना तुमने कर लिया था ऑलरेडी. किया था लेकिन फिर भी एक्टर नहीं कह पाता था खुद को. मतलब एक फिल्म कर ली थी, 2-3 टीवी शोज किए थे, बट एक्टिंग नहीं. बट एसके ने वो कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं अपने आप को एक्टर कह सकूं. और वहीं से लिखने का भी शुरू हुआ. तो बेसिकली कई लाइंस हैं जो एस्पिरेंट्स 1 में मैंने खुद ऐसी कह दी थी. तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज. माई डैड वाज स्ट्रगलिंग विद कैंसर. तो उनका कीमो के लिए हम लोग जाते थे और उसके बाद मैं सेट पर आता था और शूट करता This happened during the shoot. एस्पिरेंट्स 1 के शूट के टाइम पर. जो धागा सॉन्ग है उससे पहले ही पास्ड अवे कपल ऑफ डेज बैक. तो मैं उस दिन आने भी नहीं वाला था, बट देन आई वाज टोल्ड कि आ सकता है क्या. चलते हैं. तो फिर मैं जाके शूट किया. बट उससे पहले एक सीन था जिसमें कि आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट माय फादर. और वो सीन में मेरा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ वहां पर बैठकर कुछ. तो अप्पू ने कहा तू बस कुछ लिख रहा है और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं. एंड वो बात करते करते आई रोट कि इन पलों में सोच रहा हूँ क्या, इन पलों में खोज रहा हूँ क्या, जीवन तो चल रहा है मैं सोच रहा हूँ क्या. एक्चुअली आई जस्ट रोट इट रैंडमली. और वो जाता है, नवीन का कैरेक्टर और इसका गुरी शिवांकित का कैरेक्टर जाता है. एंड आई जस्ट लुक्ड एट कैमरा एंड आई सेड इन पलों में कुछ सोच रहा हूँ क्या, जीवन तो चल रहा है मैं सोच रहा हूँ क्या. टट्टी लिख दिया यार. एंड ही वाज रोलिंग. ओह माय गॉड. अप्पू सेड ये मैं रखूंगा एंड ही केप्ट इट. और इनफैक्ट सीजन 2 में व्हेन एसके कम्स और वो गुरी बोलता है तो क्या हुआ घर पे, और वो बोलता है कि पापा की तबीयत खराब थी यार. तो वहां पर 2 लाइन्स वो बोलता है कि 2 लाइन लिखा है, बोलूं कैन इट वेंट वायरल लाइक क्रेजी कि जिंदगी के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के बीमार होते ही उनका बेटा एक दिन में बड़ा हो गया. सो दैट इज समथिंग विच आई रोट व्हेन माय फादर वाजंट he passed away. तो मैंने लिखा था कि जिंदगी बाजार में के बीचों बीच खड़ा हो गया, बाप के जाते ही उनका बेटा एक दिन में बड़ा हो गया. एंड अप्पू वाज लाइक हाँ बोलना, एंड ही केप्ट इट. तो वो मेरे को एसके ने बहुत पावर दी टू पुट माय राइटिंग आउट देयर. आई थिंक वाज डिवाइन इंटरवेंशन इन अ वे कि ये कैरेक्टर तुम कर रहे थे एंड यू नो साथ में ये सब भी हुआ. बट यू नो ईजियर सेड देन डन. आज सेट पे हम ये इंटरव्यू या सेशन या पॉडकास्ट चल रहा है, इट्स ईजियर कि हम इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं. इट्स लाइक hats off to you. But how, with the power of compartmentalizing, you know, at such situations, how did that come? मतलब लोग नहीं कर पाते. So what drove you, what energized you, what powered you, empowered you rather to? क्या मतलब वो तो बाद में हम लोग असेस करते रहते हैं. उस टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं होता. उस टाइम पर तो आपने कमिट किया हुआ है. हाँ आपने कमिट किया हुआ है और आप बस कर रहे होते हो उन सब चीज़ों को. उस वक्त आप इतना नहीं सोच रहे होते हो, इतना असेस नहीं कर रहे होते हो. इट जस्ट दैट कि आपने कहा है कि आप वो करोगे एंड यू रियली लाइक इट, सो यू आर डूइंग इट. आई स्टिल रिमेंबर एस्पिरेंट्स का अगेन सीजन 1 का फर्स्ट सीन, वो जो 8 मिनट का मोनोलॉग है. माई डैड वॉजंट टू वेल और मैं घर नहीं जाना चाहता था उस दिन. क्योंकि नहीं जाना चाहता मेरे को पापा से मिलना नहीं था उस दिन, क्योंकि अगर मैं उनको देख लेता तो मैं नेक्स्ट दिन सेट पर नहीं आता. तो आई टोल्ड अप्पू कि मैं नहीं जा रहा हूँ घर, मैं यहीं रहूँगा. तो इस लाइक ठीक है. और नेक्स्ट दिन मुझे लगता है कि अरुण आपको पता लगा कि ऐसा कुछ है, एंड ही वाज देयर ऑन सेट. दैट 8 मिनट का मोनोलॉग व्हेन दैट वाज बीइंग शॉट, अरुण वाज देयर थ्रू आउट. ही वाज ऑन मॉनिटर. ही न्यू कि तुम नहीं गए हो घर. एंड हाँ मतलब आई थिंक सो ही न्यू. सो ही वाज देयर एंड पूरा खत्म होने के बाद आएगा. अरे सही कर दिया यार थपियाल, सही कर दिया. So very happy. He was there throughout. So बहुत मजेदार था यार. You have worked with Arunabh इतना सारा. You know him so like closely now. Yeah.
क्या है, what is Arunabh Kumar if you want to tell to people, although we all know him, you know, like we know him as somebody who's cracked it for people, who introduced series, father of series कहा जाता है for a reason, yes. So how's your I met him in 2017 in a party. उससे पहले एक Inmates करके एक वेब शो था TVF का, उसमें मैंने 40 सेकंड का एक पार्ट किया था. Okay. तो उस पार्टी में हमारी एक दोस्त है, इनफैक्ट TVF का ही एक बहुत पॉपुलर जो शो है परमानेंट रूममेट्स, उसकी निधि, तो निधि की बर्थडे पार्टी थी. एक हाथ आया यहाँ पर, लाइक अरे सही किया यार तूने. तो मैंने कहा कि मेरे को है ना आपके स्केचेस बड़े अच्छे लगते हैं, आप जो स्केचेस करते हो बड़े फनी करते हो, तो मेरे को स्केचेस करने हैं. अरे नहीं सही करेंगे यार, पक्का करेंगे, ऐसा कुछ बोला उन्होंने. उसके बाद हम लोग मिलते रहे. आई डोंट नो व्हाट क्लिक्ड, आई हैव नो आइडिया. तो आई वुड गो टू हिज प्लेस, हम लोग घंटों घंटों बैठते थे. वो मेरे घर में आ जाते थे, मैं कार्टर रोड पे रहता था. हम लोग पूरी और आलू की सब्जी, उनको बड़ी पसंद है, पूरी आलू की सब्जी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, ये मजे चल रहे थे. चाय पी रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं. बहुत चिल किया हमने 2-3 साल. फिर 2019 के एंड में और कुछ नहीं किया हमने काम. वी आर जस्ट चिलिंग, जस्ट रैंडम बातें होती थी कि वो आगे बहुत जरूरी है. काम is next. इसके बीच में, काम के बीच में ये जो चीजें हो रही होती है ना, हमेशा हमारा ऑब्जेक्टिव यूजुअली यही होता है ना कि यार काम क्या कर सकते हैं. वो कभी था ही नहीं. मैंने बस एक बार बोला, उसके बाद मैंने सेकंड टाइम बोला भी नहीं. 2017 से लेकर कभी मैंने उनको नहीं बोला मुझे कुछ करना है. एंड देन आई वाज डूइंग दिस टीवी शो कॉल्ड कॉमेडी सर्कस. तो बड़े ऐसे मजेदार कैरेक्टर्स वहां पे करता था. यार तेरा बड़ा सही है यार, तू यार सही करता है यार, फनी चीजें करता है तू. इट्स लाइक हाँ, पर मैंने कभी उनको ये नहीं बोला कि आई वांट टू डू समथिंग. एंड सडनली 2019 एंड में उनका कॉल आया, अरे सुन तेरे पास यार एक हमारा डायरेक्टर है, अब वो कॉल करेगा थपलियाल जाके मिल गया, तो कहाँ है? मैंने कहा मैं दिल्ली में. हाँ नहीं सही है तेरे को दिल्ली में तो वो एक काम कर, तू दिल्ली में मिल गया यार, द्वारका में ऑफिस है हमारा. तो आई वेंट टू द्वारका, आई मेट अप्पू, और उन्होंने ऑलरेडी अरुणाब ने बताया होगा मेरे बारे में. तो लाइक कि करते हैं, वहां से दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. बट सी आई टोल्ड हिम कि मेरे को स्केच करना है, बट उन्होंने मेरे को स्केच नहीं दिया, उन्होंने सीधे एक वेब शो का ये पार्ट दिया. और मुझे नहीं लगता कि कोई और इस तरीके से मुझे कंसिडर करता, क्योंकि द वे आई एम यार, यू नो मी, फन लौंडा है, घूम रहा है, ये सही है यार. वहां से आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अर्नब एंड द एंटायर आई वुड से टीवीएफ, वो स्काउट करते हैं, जो उनकी नजर है ना कि कौन क्या कर सकता है. वो मुझे लगता है कि इट्स समथिंग व्हिच अदर प्रोडक्शंस और अदर बैनर्स, मतलब आई डोंट नो बाकियों में कैसा होता है, आई डोंट नो. मुझे तो बहुत, इनफैक्ट सारे ही डायरेक्टर्स ऐसे ही मिले. जैसे अजय बहल के साथ जब मैं ब्लर कर रहा था, सपना में इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक साइको किलर का पार्ट प्ले करूंगा. एंड व्हेन आई रेड द, हाउ डिड यू गेट दैट, लाइक क्योंकि यूजुअली तुम्हें हम रिलेट करते हैं एज एन एक्टर थोड़ा फनी कॉमेडी. करेक्ट, तो मेरे को वैसे ही लोग भी ऐसे ही रिलेट करते थे. हाँ, तो ये कहाँ से आया? सब लोग. तो ये तापसी अगेन वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म. तो मैंने कहा मुझे इसके लिए टेस्ट करना है तेरी इस फिल्म में. तो उसने कहा कि मेरे को नहीं पता है, मैं कास्टिंग टीम को बोल दूंगी, अब तू देख लेना भाई क्या होता है. तो घोड़े को तालाब पे ले जाओ, बस उसके आगे आपकी किस्मत है. तो एक दिन का पार्ट था जो मेरे पास आया था. आई ऑडिशनड फॉर दैट. शी वाज लाइक तो ऑडिशन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. एंड देन यू नो अजय सर कॉल्ड एंड ही वाज लाइक आई लव्ड योर ऑडिशन, और करते हैं यार अभिलाष, मजा आएगा. नाउ सी इस टाइम पर भी क्या मेरी लाइफ की ऐसी भसड़े रही है ना. एक बेंटाल प्रोसीजर होता है जिसमें कि हार्ट का वॉल जो होता है वो रिप्लेस करना होता है. मेरी माँ का हार्ट का वॉल रिप्लेस हो रहा था उस टाइम पर. सो लाइक एक दिन का शूट करना है, मैं करके आ जाऊंगा नैनीताल. आई वेंट देयर, आई मेट अजय सर, हमने शूट किया, पूरा शूट हुआ. एंड ही वाज लाइक अरे सही है, तू क्या करता है, तू इसके अलावा क्या क्या कर रहा है. मैंने कहा तो कुछ नहीं, तो चिल कर रहा हूँ, रेडियो करता हूँ. अच्छा ठीक है. मैं घर पहुंचा हूँ नैनीताल, शूट कर लिया मैंने अपना एक दिन का. तापसी का कॉल, तापसी 10 बजे सो जाती है. तापसी का कॉल आता है रात को 12 बजे. क्या हुआ, सब सही है? बोलती है अच्छा सुन, मैं तेरे को स्क्रिप्ट भेज रही हूँ, वो ना अजय सर बोल रहे हैं जो एंटागनिस्ट का पार्ट है ना तू प्ले करेगा. टाइमिंग हैं? क्या बोल रहे? हाँ वो मैं तेरे को अभी स्क्रिप्ट भेज रही हूँ. तो स्क्रिप्ट आई, फिर मैंने पढ़ा वो पूरा, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट यार. और जो रिव्यूज उसके आया, मैं तो मतलब इट्स जस्ट अजय बहल जिन्होंने कि वो करवाया मुझसे. आई थिंक यू मैनिफेस्टेड ऑल दिस फॉर योरसेल्फ. मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर है ना, सब लूट लिया. बट हाँ वैसे ही यार, वैसे अनुराग कश्यप के साथ भी वैसे ही हुआ. यस, आई वांट टू नो द एंटायर थिंग, लाइक हाउ डिड यू लाइक. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लोग बहुत वैसे मिले हैं यार, फ्रॉम अरुणाब टू दीज पीपल.
अमित शर्मा मैं पहले अमित शर्मा बताता हूँ। मैं रेडियो में एक फीवर 104 FM है, हाँ. उसके साथ एक शो करता था, हिंदुस्तान टाइम्स का रेडियो स्टेशन है, और सोनल कालरा हैं जो मैनेजिंग एडिटर हैं वहाँ की, और शरद भट्टा त्रिपाठ हैं जो फीवर हेड करते थे उस टाइम पर। तो एंड दे आर हस्बैंड वाइफ। तो मेरे को वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म था, स्टार्स इन द सिटी, जहाँ एक्टर्स आते थे और हम लोग परफॉर्म करते थे ऐसे ही। सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ दीज कैरेक्टर्स। तो एक मफलर मैन मेरा बहुत पॉपुलर, course we all know that. तो केजरीवाल साहब का एक वो स्टार्ट कि तुमने वो बंद कर दिया है, anyway we'll talk about that later, but वो कर रहा था मैं, और तेवर की कास्ट आई थी, अर्जुन, सोनाक्षी, मनोज बाजपेयी और अमित शर्मा, और मैंने वो परफॉर्म किया। और अमित शर्मा मेरे पास आया, बोल रहे सुनो तुम ये कर रहे हो रेडियो, लेकिन तुम्हें विजुअल ट्राई करना चाहिए। और मनोज बाजपेयी भी थे, उन्होंने कहा हाँ नहीं ये सही है, कर लोगे। मैं कहा फिल्मी लोग हैं ऐसी हवा में चढ़ा के चले जाएंगे, बट उन्होंने अपना नंबर दिया अमित ने। सो आई केम टू मुंबई, आई कॉल्ड हिम, ही वाज लाइक अरे थपलियाल कहाँ है? मैं मुंबई आ गया हूँ। अरे ऑफिस आ। मुझे उन्होंने बताया, और क्या मतलब हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत एड्स उस इंसान ने बनाया यार। अभी इनफैक्ट एक एड चल रहा है वो छोटे बच्चे का जो गिरता है और बोलता है मैं रोया नहीं, डिटॉल वाला। That's अमित शर्मा, मॉम तक जाता है। That's अमित शर्मा। Oh my God. मतलब ही है सबसे सुंदर एड्स मुझे लगता है जो मैं रो दी थी वो भाई, वो आदमी नेक्स्ट लेवल एड्स बनाते हैं। उनके साथ मैंने अभी एल्पेनलीबे का एक एड भी किया। अच्छा। सो ही वाज द वन, ही कॉल्ड मी, वाज लाइक, एक दिन रैंडमली कॉल आया, थपलियाल एक शेव करके फोटो भेज। मैंने कहा क्या? बोलते हाँ फोटो भेज। मैंने फोटो भेजी, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म दिल जंगली, व्हिच वाज डायरेक्टेड बाय अमित's पार्टनर आलिया। तापसी से मैं वहां मिला, साकिब से मैं वहां मिला, हम लोगों ने वो पहली फिल्म थी वो मेरी। इट जस्ट हैपेंड नाउ, सो दिस हैपेंड। उसके बाद मैदान भी की मैंने अमित के साथ लास्ट ईयर। बट अनुराग कश्यप के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई। तो तापसी को शूटिंग फॉर दोबारा, तो पुणे में गया मैं। उसने कहा आ पुणे में, और तापसी का ऐसा स्केड्यूल था उस टाइम पर, वो दोबारा शूट कर रही थी और शाबाश मिट्ठू के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो शी वुड लाइक शूट एंड शाम को जाके क्रिकेट खेलती थी, 1.5-2 घंटे रोज प्रैक्टिस करती थी। लाइक यार बड़ा टफ काम है भाई, ब्यूटीफुल कैरेक्टर, आई मीन आई लव, क्या बहुत टफ काम है भाई ये। तो वहाँ कश्यप साहब के साथ बातचीत हुई, यार हम लोग बन गए बेस्ट बडीज, क्रैकिंग जोक्स, हाँ ये सब चल रहा है। एक बार तो मैं आया और मैंने कहा गार्ड्स वार्ड से, उन्होंने कहा क्या, और मेरे को पता नहीं क्या चढ़ा, और मैंने कहा वो अनुराग कश्यप से मिलना है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी शूटिंग चल रही है, और अनुराग से अंदर थे। मैंने कहा अनुराग सर बिग फैन, और उन्होंने ऐसे प्रिटेंड किया मुझे जानते ही नहीं है। उन्होंने कहा इसको बाहर निकालो, और गार्ड्स ने भाई मेरे को उठा लिया, मतलब फेंकने वाले थे बाहर। तब तक अरे छोड़ दो जानता आने दो। मैंने कहा यार इतनी सीरियस एक्टिंग मत किया करो, पिटपिटा जाए आदमी यहाँ पर। तो दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर कश्यप। और फिर व्हेन आई वाज शूटिंग फॉर ब्लर, ही कॉल्ड मी, वाज लाइक एक फिल्म की स्क्रिप्ट है वो भेज रहा हूँ, तू करेगा? लाइक ओके। तो वहां से आई गॉट कैनेडी, एंड देन वी वेंट टू कान विद कैनेडी, और अब फाइनली महीने भर पहले कैनेडी रिलीज हुई है। तो दैट्स हाउ आई मेट अनुराग कश्यप। तो मेरे लिए बड़े अलग अलग तरीकों से, मैंने इनमें से एक्चुअली किसी के लिए ऑडिशन नहीं किया। शायद ऑडिशन करता तो नहीं मिलता। ऐसी है अभिलाष, I mean I know you very closely, you know your friend, but I want to give this compliment to you. Not many people are very stuck up. मतलब तुम्हारे में एक ये वाली बात है कि तुम्हारी एनर्जी इतनी अच्छी है कि people want to like, even if it's like you know काम नहीं भी है तो भी they want to hang. Don't talk to me like this, man. Are you being like too friendly? What's wrong with? देखो अनुराग कश्यप का नंबर अगर मिल जाए, you know, आजकल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तो बोलना चाहता हूँ अनुराग सर कहाँ हो आप यार, फोन उठाओ। हाँ उठाओ, फोन उठाओ, बात करो, फिल्में बनाओ, अरे बनाओ, कास्टिंग करो, लो लोगों को। But I mean it, like really, you have an amazing, phenomenal energy जो हर किसी की नहीं होती। और तेरे में डेयरिंग है, मैंने देखा है, तो कर देता है, तो कुछ समटाइम्स तू बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजें कर देता है कि अंदर लाइक ओ आंखों में, नजरों में, दिमाग में अटक जाता रह जाता हूँ। इस बार बताया मैंने क्या किया यार। क्या किया? तो अभी Amazon का इवेंट था एस्पिरेंट्स वाला, और हम लोग स्टेज पर जाने वाले थे, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज गोइंग टू मीट करण जौहर। ओके। मैंने कहा मैं इनको तो कुछ ऐसा कहूंगा जो उनको याद रहे। डोंट टेल मी, मैं कुछ सोच रही हूँ। आए सुन, हम लोग ऊपर चढ़े स्टेज पर, सबसे मिले, हाय, मैं सबसे लास्ट में था। हाय, मैंने कहा लिसन, आई हैव बेटर शूज देन यू।
Did you say that to him? And he saw my shoes. He was like, actually. Oh my God. भाई बहुत cool जूते पहने थे मैंने. बहुत cool जूते पहने थे. Confidence तुझे था. पर तूने जूते पहले देख लिए थे? मेरे जूते बेटर है भाई. मैंने उनके नहीं देखे थे. मेरे को पता था मेरे बेस्ट है. ये वाली बात मैं कह रही हूँ. मैंने कहा ऐसा कुछ कहूँगा. यार मैं पहली बार मिल रहा हूँ करण जौहर. सब बोल रहे हैं हेलो हाय. सभी वो कह रहे हैं ना, तो आप क्या अलग कह रहे हो? छोड़ जाते तो कुछ तो कह दो. मैंने कहा माय शूज, करण माय शूज आर बेटर देन योर्स. I want to learn this from Abhilash. Coming back to SK sir का कैरेक्टर. दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, मतलब अपनी लाइफ में जो भी भसड़े चल रही है, such a beautifully like you know ensembled character I would say, with so many elements into it. One of the favorite I think सबका. Why SK sir is so adorable to all of us as viewers. क्योंकि वही है, अपनी जिंदगी की भसड़ें कितनी भी चल रही है, अपनी दोस्ती को हमेशा सबसे ऊपर रखा है, बना के रखा है. थोड़े से मैंने ग्रे शेड्स देखे थे लास्ट वाले सीजन में, तुम थोड़ा बहक गए थे, बट अगेन यू केम बैक ऑन ट्रैक फॉर फ्रेंड्स. सो इन रियल लाइफ दोस्त किस तरह की हो तुम? मैं दोस्तों का दोस्त हूं. मैं भाई दोस्तों का दोस्त. Really? हाँ, मतलब अगर मेरे दोस्त को कुछ भी चाहिए तो मैं आई एम देयर विदाउट क्वेश्चनिंग. Really? So I think I'll call you after this podcast. Well, are you my friend? Range Rover. But अगर एक रेंज रोवर मिल जाती भाई, रेंज रोवर चाहिए भाई 15 करोड़ की सख्त जरूरत है. भिजवा सकता है क्या भाई? इन्होंने मेरे को मेरे को किडनैप कर लिया. इन्होंने किडनैप कर लिया. 20 लाख मांग रहे, भेज देगा. ये फोन भी नहीं उठाएगा पॉडकास्ट का पहली बात तो. ठीक है. नहीं, बट आई रियली वांट टू आस्क यू कि इस पूरे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए how much अभिलाष was also as a friend, as a दोस्त? हमेशा रहेगा वो दोस्त. मुझे लगता है कि मेरे जैसे यहाँ पर ट्राइपॉड है, वैसे ही मेरा एक ग्रुप है गैप्स. ओके. इट इज गोविंद, अभिलाष, प्रतुल एंड सुरेंद्र. तो हमारा गैप्स का ग्रुप है, वो स्कूल का ग्रुप है, वो अब तक एक्टिव है. मेरा थर्ड स्टैंडर्ड का दोस्त शैलेंद्र, वो मेरा अभी भी दोस्त है. और मुझे एक और चीज लगती है कि दोस्त कभी भी बन सकते हैं अगर आप इफ यू आर ओपन टू द आइडिया ऑफ फ्रेंडशिप. मैंने फर्स्ट फिल्म की दिल जंगली, उसके मेरे दोस्त हैं. फाड़ू से मेरे दोस्त हैं. शेर लाखौट से मेरे दोस्त हैं. हर प्रोजेक्ट जो मैंने किया है उससे मेरे दोस्त बने. एस्पिरेंट्स पे क्या माहौल था, लाइक सेट पे? एस्पिरेंट्स में मेरे दोस्त नहीं है मेमोरेबल कोई मतलब, ऐसा नहीं एस्पिरेंट्स में मेरे दोस्त नहीं, बट वी आर गुड कलीग्स. जब हम काम करते हैं वी आर रियली यू नो very sweet to each other, but ऐसे दोस्ती एस्पिरेंट्स में नहीं. एंड weirdly एस्पिरेंट्स इज द ओनली शो जिससे मेरे दोस्त नहीं है. बट बाकी हर जगह से मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जिनके साथ मतलब जिन पर मैं रिलाय कर सकता हूँ किसी भी चीज के लिए, ट्रस्ट कर सकता हूँ. पर एस्पिरेंट्स में बहुत अच्छे कलीग्स हैं हम लोग. जब हम काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं. और तुम्हारा नाम जो अभिलाष चुराया है, ये तुमसे चुराया है या तुमने इस पे? अबे पहली बार मेरे को कॉपीराइट कुछ अरे नरेशन दिया इन्होंने मेरे को, और मैं सुन रहा हूँ कि अभिलाष कहता है. मैंने कहा तो पहला प्रोजेक्ट इतना भारी मैं कैसे कर पाऊंगा. मैं बोल रहा हूँ तो लंबी आवाज नहीं उठाई इसके खिलाफ. मैंने पूछा, मैंने बोला कि अच्छा वेरी गुड, तो राइट ठीक है मैं कर दूंगा. तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया. बोलते नहीं वो आपको एसके की लाइन पढ़नी है. तो हाँ बट अगर तुम एसके नहीं होते, which other character would you want to play in Aspirants? नान यार, just SK यार. Come on, बता दे. वैसे मैं कोई भी प्ले कर सकता हूँ. मैं कोई भी. If you had to like, you had free like you know hand to pick any character from Aspirants, which one would you have picked? If I were to play, मैं कोई भी प्ले कर सकता हूँ. नहीं कर सकते हो, बट अगर तुम्हें चॉइस दे दी जाती कि तुम Aspirants के SK. Really? I think the most lovable character. सबकी लाइफ और सबकी लाइफ में कैरेक्टर्स को देखना, कुछ ना कुछ सबको मिला है. सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्टेबिलिटी है. ये बेचारा वहीं अटका हुआ है उसी दुनिया में अभी भी, ओल्ड राजेंद्र नगर. मतलब कितना कुछ है, कितना लेयर्ड है. यू डोंट नो वेयर ही कम्स फ्रॉम. व्हाट डू यू नो अबाउट एसके? यू नो नथिंग अबाउट एसके. सबके बारे में पता है तुम्हें, किसका अफेयर कहाँ चल रहा है, किसने एक दूसरे का सर फोड़ा है, किसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कौन नसकटिया बना बैठा है. सब पता है तुम्हें. किसके कितने अटेम्प्ट्स थे, कौन का. एसके के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता. व्हाट डू यू नो अबाउट एसके? जस्ट यारों का यार, और बिहार से आता है, बस पिताजी की तबीयत कर, क्या पता है तुम्हें, और कुछ नहीं पता उसके बारे में. मुझे लगता है कि हाँ वो एक्सप्लोर करना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब भी उसको एक्सप्लोर किया जाएगा कि वेयर डज ही कम फ्रॉम, हु इज ही, Who is he? Who are you? कौन है वो? जिसने तोड़कर मेरे मुंह पे शायरी और कितना क्यूट कैरेक्टर है यार. मुझे रुला दिया. सोच इतना उसको वो अभिलाष
वो घटिया आदमी, उसके पास लेक्चर लेने नहीं आता है, वो बेचारा बेइज्जत हो रहा है पूरे इंस्टीट्यूट में, ठीक है, उसके बाद भी जाके उससे बात कर रहा है। यार दोस्तों शादियों में बुला रहा है सबको कि सब एक साथ। मुझे मजा आया था, तुमने रैप्टे मारे थे जब गुरी को और उसको बुला के पीछे। इसको अभिलाष के कैरेक्टर को मारने चाहिए चाटे, गंदा आदमी यार। इस बार के सीन में तुम देखो, रेज रूम सीन, कितना खुदगर्ज इंसान है वो। रेज रूम सीन में ये बोलता है कि मेरे बाप की तबीयत खराब थी, मेरे साथ ही हो रहा था, मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया, तू आया, तूने पूछा कि क्या हुआ। आई लव दैट होल सीक्वेंस जहाँ पे तुमने पलट के जब उसको रियलाइज करवाया था, बिल्कुल पागल वायरल हो गया। उसके बाद अभिलाष देख कितना शातिर आदमी और कितना घटिया आदमी है। वो क्या बोलता है पीछे जैसी एसके पलटता है, एसके की ही शायरी उसको सुना रहा है। एग्जैक्टली पलट जाते हैं दोस्त वरना होता है। और ये बेवकूफ एसके गले लपट के रो रहा है। How much do you feel the character? Yeah, why would you go back to him? He is कितना खुदगर्ज इंसान है अभिलाष का कैरेक्टर, घटिया आदमी है यार वो। उसने कुछ नहीं किया, बोला सक्सेसफुल हो गया, आईएएस निकाल दिया, 2 लड़कियां जो है उनको डेट कर दिया, मजे मस्ती पूरे चल रहे हैं उसके जीवन में, अपनी नीली बत्ती में घूमता है यहाँ, और उसके बाद बोल रहे जब दोस्त सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो अड़ोस पड़ोस में दोस्त ना दिखे तो बड़ा बुरा होता है। अबे शादी होने वाली थी, दोस्त आएंगे नहीं। उससे पहले तूने एक बार नहीं बोली ये चीज। मतलब जब तक एसके, और उसमें भी उसने नहीं पूछा कि तूने अच्छा क्यों नहीं निकाला यूपीएससी, बताना घर पे, उसमें भी नहीं पूछा, उसमें भी इट वाज अबाउट हिम। तो लिखा नहीं था ना वो, राइट। नो बट आई एम सेइंग अभिलाष's कैरेक्टर इज यस। तो बट एसके इतना प्यारा है, उसने वहां पे भी छोड़ दिया उसे, कुछ नहीं बोला, उसने गले लगाया, रोया, और गुरी को भी गले लगा लिया, तू भी आ जा, मैं हूँ। अभिलाष के पिताजी उसको बुलाते हैं, वो घर जाता है। अभिलाष के माता पिता इसको बच्चा मानते हैं, शादी सेट करवा रहे, सब कुछ खुद कर रहा है। हमारी पहाड़ियों में लाट मतलब वेरी नाइस व्हेन समबडी हु इज लाइक यू नो, ज्यादा नहीं ऐसे दिमाग लगाता, मैनिपुलेटिव ना हो, सीधा साधा। हाँ। तो वैसा कैरेक्टर है यार। तो मैं तो किसी भी दिन इसको चुनूंगा, बट आई वुड वांट टू नो वेयर ही कम्स फ्रॉम। इवन आई डोंट नो, हम में से किसी को नहीं पता है। मैं एसके प्ले कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है इसके कहां से आता है। सीजन 4 आई एम वेरी श्योर आने वाला है, बिकॉज़ वो जो यू नो हैंकलिफ पे छोड़ा है अभी। अर्णव, आई एम वेरी श्योर। क्या कहते हैं, कुछ समझते हैं नहीं एसके कहां से आता है, नहीं करते हैं यार इस बार, पता करते हैं इसके कहां से आता है, क्या करता है यार, इसके पेरेंट्स के बारे में नहीं, लव लाइक एक्सप्लोर करते हैं थोड़ी इसकी। देखो अब तुम सीजन 4 में क्या होता है। टेल मी मोर अबाउट योर लाइफ। इस वक्त तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है एक्टिंग के अलावा? आई ओन अ कंटेंट कंपनी व्हिच आई एम रनिंग इन टर्म्स ऑफ वर्क। यस, आई एम माउंटिंग अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, जो क्योंकि वो स्ट्रगल, बेसिकली एक मेजर स्ट्रगल जो रहता है हम लोगों के साथ में, वो ये कि भले ही एस्पिरेंट से आपको इतनी वाहवाही मिले, कैनेडी से आपको इतनी वाहवाही मिले, इट डजंट ट्रांसलेट इनटू वर्क। करेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि आपके 2-3 प्रोजेक्ट चल गए तो अब आपको बैक टू बैक काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको फिर वैसे ही कुआं खोदना है, फिर वही पानी निकालना है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलना है, डायरेक्टर्स से मिलना है, प्रोड्यूसर्स से मिलना है, पिच करना है खुद को, तो वो रेगुलर चीज चलती रहती है। Are you scared of getting stereotyped? Yeah. Not anymore. No. I was not anymore. After Blur, Fadu, Aspirants, Maidan, you know, all of this, not anymore. But we've seen so much of you, just not like in movies and OTT, but also Muffler Man, content creation की बात चल रही थी, I want to ask, where is Muffler Man? And people are missing. There's so many people. मेरे Instagram पे काफी लोगों ने पूछा है मुझे कि why, you know, he's not doing it. यार मतलब वो political satire के साथ I don't want to risk it now. अब मेरे को मतलब ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता, मैंने अभी नहीं करना चाहता हूँ। मफलर मैन करने का आइडिया ये था कि जब मैं दिल्ली में था उस टाइम पर केजरीवाल साहब का पूरा जो, केजरीवाल साहब का भी नहीं, अन्ना मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पर, और हम लोग बड़े पैशनेट थे अबाउट दैट, यू नो, ये कुछ नया होगा। पर जब सब कुछ वही फिर वही नेता बने, फिर वही हरकतें हुई, तो उसके बाद आई स्टार्टेड, मुझे लगा कि हमें, मैं जो कहना चाहता हूँ कहता हूँ इसके थ्रू, तो इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर व्हिच आई क्रिएटेड, और मैंने कहा जितना मैं कह सकता था। एक प्लेटफॉर्म था क्विंट, उसके लिए मैंने काफी किया मफलर मैन, अपने खुद इंस्टाग्राम वगैरह पर किया। फिर मुझे लगा कि ठीक है,
लेट्स मूव ऑन। फिर लॉकडाउन के टाइम पर स्टार्टेड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट। एक जेडी साहब करके एक शराबी कैरेक्टर मैंने बना दिया था, ऐसे कुछ अतरंगी चीजें कर रहा था, टेढ़ी आंखों वाला। We loved it. तो करो, आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी वेट फॉर दीज थोड़ा सा टिडबिट्स। अभी मैं बहुत ज्यादा मतलब एक चीज मेरे को अमित शर्मा ने कही थी कि खर्च मत होना। ओह, मेरे को मेरे जहन में वो रह गई। मुझे लगा कि हाँ, खर्च मत होना मतलब सब कुछ दिखा मत दो बाहर की, आप सब पत्ते मत खोलो। जो आप बहुत टाइम पर देखते हो कि बिग बॉस के साथ आप जितने लोगों को देखते हैं, बहुत कम लोग एक्टिंग में आ पाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके हैं। वो कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, क्या कुछ करते हैं। Tell us about Tanya Mittal because we just mentioned Big Boss. हाँ, तो मेरे को नहीं पता था बिग बॉस। हम लोग तो बहुत टाइम पहले ही देखना छोड़ दिया था बिग बॉस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, कुछ हवा उन्होंने दिखाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट तो तानिया मित्तल के साथ हम लोगों को अमेज़न का एक स्केच करना था एस्पिरेंट्स के लिए, और हम तीनों एक दूसरे पूछे कौन है क्योंकि हमें स्क्रिप्ट नहीं, तानिया मित्तल और वो लिखा हुआ बकलावा, और हमें कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। उसमें लिखा हुआ बकलावा, और अब मुझे पता लग रहा है तो बकलावा है और क्या ट्रैवल के लिए दुबई चले जाओ। मैंने कहा, और हम उस डायरेक्टर से बोल रहे हैं क्या मतलब क्या है इसका, तो फिर उसने बताया कि बिग बॉस कंटेस्टेंट है एंड शी इज नोन फॉर दिस। फिर वो आई फाइनली, तो वो बैठी हुई थी एंड शी इज वेरी स्वीट यार। मतलब उसकी सिल्वर की बोतल थी। मैंने कहा तू ये क्या पी रही है, तो बोलता मैं सिल्वर की बोतल में पानी पीती हूँ। ह्यूज फैन फॉलोइंग और उसने लाइक हिम, उनका पूरा वो चेंज हो गया, लाइक ट्रांजिशन इनटू दिस पर्सन, नाउ इज लाइक मोस्ट लव्ड पर्सन। आई हैड नो आइडिया। तो इट्स लाइक अच्छा, मेरा बकलावा है ना दुबई से आया है, क्योंकि हमें बकलावा के साथ शूट करना था और मैं वही खाता हूं। All that is for real? I have no idea. But then she started following me on Instagram अभी 2-3 दिन पहले। Oh. Yeah. तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था, बट जो ट्रैक्शन उस वीडियो पर है, हाँ. मतलब वो भाई कमेंट मतलब रुक ही नहीं रहे हैं, हाँ. वो चले ही जा रहे हैं कमेंट। हाँ. तो वो सारे के सारे, तो मेरे को लगा कि हाँ मतलब इसका है। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि वो खर्च होना इज दैट कि आप सब कुछ मत दिखा दो, कुछ तो आपका सेव्ड रहना चाहिए। मैं जैसे ये पॉडकास्ट भी 2 साल से मैंने कोई पॉडकास्ट नहीं किया। 2 साल तक मैं कहीं नहीं गया हूँ। मेरे पास बहुत लोग बोलते थे कि आओ और बात करो, बट नहीं किया मैंने 2 साल तक। मतलब अभी इस एस्पिरेंट्स वाले फेज में कुछ जगहों पर मैंने बातचीत की है विद पब्लिकेशंस एंड एवरीथिंग, बट इंडिविजुअल पॉडकास्ट के साथ नहीं किया। बिग बॉस से कभी तुम्हें कॉल आया करोगे? मेरे पास 2017 में आया था कॉल। क्यों नहीं किया तुमने? नहीं, अभी नहीं करना ऐसा कुछ वो नहीं है, बट आई डोंट वांट टू डू इट। बहुत सारे लोगों को करना है और बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करते। Too much on your plate right now? नहीं, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं। दैट्स नॉट फॉर मी राइट नाउ, दैट्स नॉट फॉर मी। मतलब वहाँ पे बहुत कितने कलेशी लोग आते हैं तो यार, इतने कलेशी लोग नहीं समझ सकते लाइफ में। बहुत तुमने सब कुछ किया है, टीवी भी किया है, थिएटर तुमने किया है कभी? थिएटर भी किया है कॉलेज के टाइम पर थिएटर। बट यू नॉट लाइक यू नॉट trained एक्टर लाइक? नो, आई एम नॉट। आई नेवर परस्यूड इट, क्योंकि रेडियो कर रहा था तो बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाता था। बीच में कुछ थिएटर करता था, बट हाँ, पर मेरे को सबसे ज्यादा मजा एक तो रेडियो में आता था और कैमरा एक्टिंग में आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैरेक्टर्स क्रिएट करना यहाँ पर ऑन फॉर फिल्म्स, फॉर OTT शोज, और उसको लंबे वक्त तक रखना बहुत इंटरेस्टिंग। एंड यू गेट टू नो सो मच अबाउट योरसेल्फ एंड द कैरेक्टर। योरसेल्फ एक्चुअली मोर, कैरेक्टर तो ठीक है जो भी है, बट यू गेट टू नो सो मच अबाउट योरसेल्फ। Since we're talking about it, तुमने इतना स्ट्रगल देखा है, यू नो, तुमने बहुत तरह के लोगों से तुम मिले हो। स्ट्रगल तो देखा। हाउ टू लाइक रियली कीप अप द सेल्फ एस्टीम हाई, यू नो, ऐसी दुनिया में जहाँ से तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, यू नॉट अ नेपो किड, यू मेड इट ऑल बाय योरसेल्फ। तो ऐसे आए होंगे कोई सिचुएशंस जहाँ पे यू नो यू हैव फेल्ट यार बहुत, हाउ डू यू लाइक कम बैक? यू नो, बहुत बार होता है कि आप फील करते हो अजीब, बट वो आपको कोई फील करवा नहीं रहा होता, आप कर रहे होते हो। यूजुअली ना वी डोंट एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। थेरेपीज एंड ऑल दैट, लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन योर हेड? कभी लिए थेरेपी लाइफ में? अभी तक तो नहीं, अभी तक नहीं की है, बट और वो लेना मुझे लगता है कि बहुत सही है। बहुत लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है, मुझे अब तक ऐसा नहीं लगा। या इट्स एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, एंड यू नो थैंकफुली आफ्टर, especially after lockdown and everything, we've started talking about mental health, which is so important. But मेरे साथ तो ये कि I think I've accepted myself the way I am. Okay. Completely. मतलब मैं ऐसा हूँ, I know कि मुझे कैसे behave करना और क्या जो आपको socially
सोशल एटिकेट्स जो हैं वो हैं, बट यू ऑल्सो नो योर सेल्फ, यू हैव एक्सेप्टेड योर सेल्फ कि हाँ भाई ऐसा ही हूँ मैं. लाइक वॉइस आर्टिस्ट भी ऐसे होता है ना, बहुत सारे लोग हो गया यार, सिर्फ बातों, सिर्फ जुबान में नहीं, तरीकों में. कि आज तू मुझसे कोई सवाल पूछ, कुछ ही पूछ, कुछ भी पूछ. अभिलाष, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया तुम? मुझे कई बार लगता है कि अब जिस्म की भूख तो नाश्ते से बुझा लेंगे जो पेट की, लेकिन उसके बियॉन्ड. अब सिंपल तेरे सवाल पूछा है तूने, क्या खाया? बोल दे अंडे खाए, जो ब्रेड खाई, अजय केचप लगा के झमाझम पेल गए. पर हर चीज में इतना थॉट क्यों? क्योंकि यू जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट, उसमें आप खो देते हो बहुत कुछ, और सबसे पहले आप खोते हो खुद को. तो खुद को मत खो, वो बना के रखो, बाकी सब कुछ होता चला जाएगा. एंड वी आर सो यूनिक, एवरीवन इज सो यूनिक. तो सब एक जैसे हो जाएंगे अगर सब यही ज्ञानवर्धक बातें करना शुरू कर देंगे कि च्यवनप्राश जो है उसमें सोना चांदी, वो तो उसमें भी है, तो सोना चांदी की क्या वैल्यू? तो बचपन से ऐसे थे, लाइक मिमिक्री, वो लोगों की नौटंकियां, ये सब यू वर. व्हाट डू यू मीन बाय लोगों की नौटंकियां? I was talented, say talented. नहीं, हाँ, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज्यादा था. और ऑल्सो क्योंकि फौज में पिताजी थे, तो हर 3-3 साल में स्कूल बदलना पड़ता था. तो साला हर 3 साल में नए दोस्त बनाओ, हर 3 साल में माहौल बनाओ, तो आप इतने एक्सट्रोवर्ट हो जाते हो, या तो आप बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हो, वो भी होते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं. मेरी बहन है एक बहुत इंट्रोवर्ट है, क्यों? बिकॉज वी जस्ट केप्ट चेंजिंग स्कूल्स, तो शी वाज लाइक शी इज इन हर ओन. तो अभिलाष, एक्टिंग तुम हमेशा से करना चाहते थे? You always wanted to be an actor? नहीं यार, वैसे एक्टिंग का तो कभी कुछ नहीं था. परफॉर्म करने में बड़ी फील आती थी हमेशा से, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो. नाचते वास्ते भी तुम? हाँ, मतलब बढ़िया. डांस तो तुम अच्छा करते हो? डांस तो हाँ करता हूँ, बट ऐसा डांस पर इतना नहीं था, बट बाकी परफॉर्मेंस. आइटम गाना चला दो कोई, छिछोरा गाना, और फिर देखो. जे मैं बेइज्जत करने के लिए बुलाया क्या? जैसी गंदी बातें औरत मेरे बारे में कर रही है अंदर की बात है अभिलाष की. बट यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड. बीइंग अ फौजी किड, यू नो, व्हाट वाज इट लाइक? यू नो, हाउ डिफरेंट अ लाइफ ऑफ फौजी किड इज फ्रॉम, यू नो, हु आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ. यार मुझे लगता है कि बहुत बाहर वालों को तो एक्सपोजर बहुत रहता है कैंट एरिया में, क्योंकि उस टाइम पर तो एटलीस्ट ये था. और अभी तो सोशल मीडिया और फोन्स वगैरह, हमारे टाइम पर तो लैंडलाइन भी एक ही हुआ करता था. जो यूनिट का लैंडलाइन होता था कैंट एरिया में एक होता था, जहाँ पर कि हम लोग कनेक्ट करते थे. तो बहुत ही सिक्योर आप उसमें रहते हो, स्पेस में रहते हो. मैं जिंदगी में सिर्फ एक काम करना चाहता था, फौज. मेरे को यस, आई वांटेड टू गेट इनटू फौज. नेशनल डिफेंस एकेडमी मेरे को क्रैक करना था. 6ठी में मेरे को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जाना था. वो पापा मम्मी ने मना करा कि नहीं, बोर्डिंग नहीं, तुम हमारे साथ ही रहो. तो वैसे ही हुआ, बट थैंक गॉड कि बोर्डिंग नहीं हुआ. बट 12th में मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला फॉर्म भरा था, एंड दैट गॉट रिजेक्टेड. एंड आई गॉट दिस मैसेज दैट इट हैज बीन रिजेक्टेड एंड नो कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड. तो दिल टूट गया मेरा. मैं कहा पहला सपना टूटा है तो दिल, वैसी हालत हो गई थी बिल्कुल. इसीलिए पहला ऊपर वाले ने देख लिया था ये सब. उसके बाद फिर जर्नलिज्म किया और ये स्टार्ट हुआ. बट यू डन जर्नलिज्म? आई हैव डन जर्नल मास्टर्स. यार तुम आज मास्टर्स चरखा दत्त होते. हाँ, फिर बताओ. हाँ, तो मतलब यही सब था. और फौज के साथ एक अच्छी चीज ये होती है कि क्योंकि हम लोग अलग अलग यूनिट्स के साथ थे. मेरे पापा आर्मी एजुकेशन कोर में थे, तो हम लोग कभी गोरखा राइफल्स के साथ होते थे, कभी असम राइफल्स के साथ होते थे, मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ होते थे, राजरिफ के साथ होते थे. आप इतने कल्चर्स देखते हो, तो मैं इसीलिए मेरी जुबान में मैं इतनी सारी भाषाएं बोल पाता हूँ और इतने एक्सेंट्स पकड़ पाता हूँ, क्योंकि बचपन से बहुत अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज के साथ आप पल बढ़ रहे होते हो. जो सबसे खराब फेज था वो था कारगिल के टाइम पर. क्योंकि सडनली जो यूनिट्स थी वो चली गई थी और उनको बोल दिया था कि आप लोगों को जाना है. और हमें ये पता था एक ऑपरेशन हो रहा है, ऐसे नहीं लड़ाई वड़ाई हुई, ऑपरेशन कोई है जिसके लिए भेजा है. और अलग अलग बॉर्डर्स पर यूनिट्स को भेजा था. नॉर्थ ईस्ट में भी थे, कश्मीर में भी थे, जैसलमेर बॉर्डर की तरफ भी भेजे थे. और सब, क्योंकि हम लोग कैंट एरिया में सबके पेरेंट्स जा चुके थे बॉर्डर्स पर. और फिर पता लगा, क्योंकि DD1 DD2 ही होता था उस टाइम पर. और कभी कभार उन पापा लोगों के जो पोस्ट कार्ड और वो लेटर्स वगैरह वो आते थे, तो पता लगता था वहाँ पर क्या हो रहा है. लेकिन जब फुल फ्लेजेड वॉर शुरू हुई तो हम लोग, मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 जयपुर कैंट में था उस टाइम पर. और क्लास के बीच में कई बार
बोलते थे असेंबली में बुलाया है, तो अगर क्लास के बीच में असेंबली में बुलाया मतलब किसी के पिताजी शहीद हो गए, तो हम श्योर पहले बता देते होंगे कि किसके पिताजी, लेकिन हम बच्चे यार हमको नहीं पता होता था, हमारे लिए तो ये होता था कि अगर बुलाया तो अब शहीद हो गए किसी के पिताजी। तो क्लास से लेकर असेंबली तक का जो वॉक होता था, आप बस प्रे कर रहे होते थे कि आपके बाप का नाम नहीं आना चाहिए। तो वो होता है। तो फौज, मुझे लगता है कि हम लोग फौजियों को तो सेलिब्रेट करते हैं, जो करना भी चाहिए, लेकिन उतना ही सेलिब्रेट करना चाहिए उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को, व्हाट दे गो थ्रू, द पेरेंट्स गो थ्रू। मेरी दोस्त है, वो एक जर्नलिस्ट है और उसके हस्बैंड फौज में, और वो बोलती है कि अभिलाष कभी अगर रात को 2-3 बजे फ़ोन आता है ना, तो मैं फ़ोन उठाने से पहले सोचती हूँ अभी मुझे करना क्या है, पापा के घर में जाऊँगी या फिर अपने ससुराल जाऊँगी, किसको पहले इन्फॉर्म करूँगी। आप समझो कितने कॉन्स्टेंट, अगर आपका पार्टनर या आपका बच्चा या आपके पेरेंट बॉर्डर पर हैं और वो कॉल आता है, तो बहुत वो यूनिफॉर्म के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। मुझे लगता है उससे बड़े एक्चुअली हीरोज नहीं है यार, वो किसी अनजान आदमी, हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बातें कर रहे हैं, एक बंदा वहां पर खड़ा हो रखा है हमारे लिए, हम में से किसी को नहीं जानता है वो, पर वो जान देने को तैयार है इस देश के लिए, हमारे लिए। तो बहुत बहुत कमाल है। इतने क्लोजली आप देखते हो ना, क्योंकि उस डिसिप्लिन को, बट उसी वजह से, उसी कारण से डिसिप्लिन भी मेरे अंदर बहुत आया कि अब मैं हमेशा सेट पर टाइम से पहले रहूंगा। किसी से ही पूछ सकते हो तुम लोग, मैं कभी लेट नहीं, मैं पार्टीज में भी लेट नहीं होता, मैं वहां पर भी टाइम से पहले होता हूँ। तो वो आपके अंदर आ जाता है, वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन। मेरे पापा हमेशा 3 Ds की बात करते थे, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड ड्यूटी। बोलते इफ दिस इज सॉर्टेड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो दैट कम्स वेरी नेचुरली टू यू। ऑल्सो व्हाइल ड्रिंकिंग दिस से 3-4 Ds, उसमें एक डाइल्यूट भी ऐड हो जाता है, डिसिप्लिन, डाइट। I'm just diluting the whole माहौल। But having said that, I want to go back to that. सब ड्यूटी पे शराब की बातें भी कर सकते हैं ना। ड्यूटी की बात से CSD भी होता है, वहाँ शराब बड़ी सस्ती मिलती है CSD। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड ने स्पेशली कैसे इस पूरे चीज को लिया व्हेन यू वांटेड टू बी एन एक्टर? कौन सी चीजें उन्होंने तुम्हें देखी हैं? ही सीन यू लाइक योर वर्क एंड ऑल दैट एज एन एक्टर? हाँ, ही हैज ऑलवेज लाइक, वो बड़ा मुश्किल होता है टू लेट यू बी, आप जो हो वो was he that kind of a person who he did was that? my friend यार। Wow. My dad, एक बार वो फोन आया, उनका लैंडलाइन हुआ करते थे उस टाइम पर, तो कॉल आया MTNL, मेरे दोस्त प्रतुल ने या सुरेंद्र ने कॉल किया था, उस पापा ने उठाया और बोला अरे यार सुन, तो सुरेंद्र का कॉल है, और वहां पर सुरेंद्र बोलता है तेरा पापा तेरे को यार बोलते हैं, तेरे पापा तेरे को यार बोलते हैं, यार तू तो फ्रेंड हो गया तो वो, हाँ मतलब क्योंकि सबके बाप बेटे के बीच में जो फर्क रहता है, वो कभी बहुत ही फ्रेंडली, मैं कोई चीज उनसे कभी छुपाई नहीं, कोई आशिकी नहीं छुपाई अपनी, मैं कितने पैसे कमाए, कितने पैसे खर्च हुए, क्या गुम हो गया, किससे लड़ाई हो गई, मैंने कभी मॉम ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। हाँ थोड़ी, हाँ थोड़ी होना पड़ता है ना, एक और दोनों ही फ्री हो रखे हैं, और दोनों ही फ्री हो रखे, लौंडा घूम रहा है बाहर, एक को तो होना चाहिए। तो हाँ, माँ बस थोड़ा कि क्यों क्या कैसे, अभी भी ऐसी हैं कि मैं दिल्ली जाता हूँ कभी तो 10 बज गए कॉल आता है, अभी कहाँ है तू वापस? अरे मैंने कहा उम्र दरा है, आई मीन 30, लेट मी हैव फन प्लीज। मॉम बनाती है पहाड़ी खाने व्हेन यू गो बैक होम? हाँ, इट्स, व्हाट्स योर फेवरेट पहाड़ी डिश? खिचड़ी। I love खिचड़ी, I love चौसा भात, I love चैसू तो मेरे को बहुत सही लगता है ना? चैसू खिचड़ी खिलाएंगे आपको हम कमेंट सेक्शन में, I will give you the ingredients for चैसू भात, you can do, but it's actually one of the yummiest dal, you should check it out। एक वो कौन सी होती है, भटकी दाल होती है? भटकी दाल सपना भट, आपको सपने में भटकी दाल आ रही है? बात भटकी दाल की है, भट ऑब्वियस, लेकिन ये आपको दाल सिर्फ बहुत ऊंचे कई पहाड़ों में मिलती है, भटक गए है वो दाल, बट आप कहोगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एंड I'll get for you also. Right. But we'll wrap this session with this one tip from Abhilash, because सपनों का शहर है मुंबई, बहुत सारे लोग आते हैं सपने लेकर, छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। What is that one thing you want to tell to all the strugglers? Actually, you're the right person जिसके जहन से ये बात निकलनी चाहिए for people, जो कहीं शायद हताश है, अटक गए हैं, डीमोटिवेटेड हैं, एक स्पार्क, एक किक चाहिए। What would be your message to all the people in Mumbai? मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि don't plan too much, we plan a lot, we execute very little। मैं हर जगह बोलता हूँ,
जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, वो अपने आप बेटर होता चला जाएगा। डोंट कीप ऑन प्लानिंग, मैं ये करूंगा, फिर मैं ये कर रहा हूँ, फिर ऐसा हो जाएगा। वो हो गया है, अभी कर लेना, जब वो होगा तो देखेंगे, बट स्टार्ट डूइंग दैट। सो डूअर बन जाओ, करना शुरू करो। और जो लोग बोल रहे हैं आपके बारे में बहुत कुछ, वो हमें बड़ा सबसे ज्यादा इरिटेट वही करता है, यार ये लोग क्या कहेंगे। तो एक तो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अगर आप वो साइड कर लो तो लाइफ सॉर्ट होगी। और एक चीज मैंने लिखी थी, पीठ पीछे कहेंगे लोग तो सुन के आंखों में नमी मत लाना, लड़ते रहना, बढ़ना आगे, तो अपनी कोशिशों में कमी मत लाना। क्या बात है, with that it's a wrap। नमस्कार, मेरा नाम है अभिलाष थपलियाल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और क्योंकि ये है द कमेंट सेक्शन, तो कमेंट करो ना, कमेंट कमेंट पे कमेंट।